हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं और क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये हमारी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ये हमारी 6th क्लास है। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हमारी ये 6th क्लास है और टॉपिक अभी भी हमारा क्या? रिवॉल्यूशन एंड बैलेंस शीट चल रहा है। हालांकि इसकी हमने इस टॉपिक की पर्टिकुलर इस टॉपिक की रेवोल्यूशन और बैलेंस शीट की हमारी 3rd क्लास है, बिकॉज यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चंस में वेरिएशंस हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक की कुछ ज्यादा ही क्लासेस ले रहा हूँ ताकि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं इसके क्लियर हो जाएं। तो आज हम इसकी इसी टॉपिक की एक क्लास और ले रहे हैं और मे भी शायद इसी टॉपिक की एक क्लास अभी और भी होगी। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लीजिए, बिकॉज जो टॉपिक चल रहा है ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को प्रॉपरली एंड अच्छे तरीके से सीखिए ताकि आपको आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बच्चों, हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। और आप भी फटाफट अपने पैन और कॉपी रेडी कर लीजिए और बुक भी ओपन कर लीजिए। देखिए, आज जो हम आपको जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इलस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, पेज नंबर है आपका 4.26 एंड इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी 18। पेज नंबर है आपका, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। पेज नंबर है आपका 4.26 एंड आपकी जो इलस्ट्रेशन है वो है 18। और आपको मैं बुक बता दूं, बुक तो आपको पता ही ना हमेशा, क्योंकि मैं टीएस ग्रेवाल को फॉलो करता हूं, तो ये अंडरस्टूड रहता है कि आपको जो बुक लेनी हो टीएस ग्रेवाल से ही करना है। ठीक है बच्चे, तो मैं टीएस ग्रेवाल के पेज नंबर 4.26 से इलस्ट्रेशन नंबर 18 आपको करवा रहा हूं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, लास्ट टाइम जो हमने रेवोल्यूशन और बैलेंस शीट बनाए थे वहां पर हमने रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया था और बैलेंस शीट भी बनाई थी। ठीक है, बिकॉज कि वहां पर जो उन्होंने बोला था, उन्होंने जो इफेक्ट, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो इफेक्ट था वो रेवोल्यूशन या फिर उसमें नहीं बोला था। उन्होंने केवल जो इफेक्ट था वो केवल हमने गुडविल में अप्लाई किया था, बाकी अदर किसी चीज में हमने चेंज इन इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई नहीं किया था। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, देखिए हमें इस चैप्टर में मैं क्यों ज्यादा क्लासेस करवा रहा हूँ, बिकॉज कि इस चैप्टर में कभी कभी हमें कंफ्यूजन रहती है कि जो हम क्वेश्चन करें तो वो हमें करना किस मेथड से। इवन वो क्वेश्चन आपको आता है करना, बट आप कंफ्यूज जाते हो कि उसको आपको करना कैसे। मीन टू से कि अगर आपको करना है तो क्या आपको रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करना है नहीं करना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना है नहीं करना है, बैलेंस शीट में जो आपको वैल्यू ट्रांसफर करनी है वो विद चेंज को लेके ट्रांसफर करनी है या फिर सेम वैल्यू में ही ट्रांसफर करनी है। तो ये सारी चीजें जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि आपको रिवोल्यूशन में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंजेस नहीं करने हैं, दैट मींस आपको रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं खोलना है। अगर वो बोलते हैं कि अगर आपको चेंज करना है तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, और अगर उसने बोल दिया कि आपको किसी भी एसेट या लायबिलिटी को उनका जो अकाउंट है वो नहीं खोलना है, ओपन नहीं करना, विदाउट ओपनिंग एनी अकाउंट आपको जो उनकी इंक्रीज और डिक्रीज के इफेक्ट को शो करना है, तो वो कब वो किस तरीके से होगा, वो केवल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपको फिर ओल्ड रेशियो में ही सब कुछ करना है और उसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ओपन होंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जो आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे वो चेंज होके आएगी। जैसे कि आपने कोई भी एसेट अगर डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज वैल्यू से आएगा, कोई भी एसेट इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वैल्यू से आएगा। तो आपको कुछ की वर्ड्स, आपको की पॉइंट को ध्यान में रखने हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो आपको करना किस तरीके से। बिकॉज आपको आते दोनों तरीके हैं, बट आपको कंफ्यूजन ये होती है कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको मेथड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। इवन क्वेश्चन सारा का सारा सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे समझने की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सारा सेम है बट आप करने में गलती कर सकते हो, इसलिए मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा रहा हूँ इसी टाइप में, ताकि आपको पता ही चल जाए कि सेम टाइप के क्वेश्चंस में उसके मेथड में हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, हमें मेथड हमने सही लगाया है हमने या नहीं लगाया है। ठीक है, यानी मेथड में आपको कि हमें ओल्ड रेशियो से ही क्वेश्चन को करना है या उसमें चेंज इन रेशियो का फॉर्मेट लगाना है या फिर मेथड लगाना है। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। जैसे अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 18 में देखिए, अमर, तरुण एंड अखिल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। यानी यहाँ पर देखिए
आपके 3 पार्टनर है, अमर, तरुण एंड अखिल, ये 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च, देयर बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2019 वाज एज फॉलो। अब देखिए उनकी बैलेंस शीट आप देखिए क्या है, कैश इन हैंड 25,000 है, बैंक बैलेंस आपका 1,25,000 है, बिल्स रिसीवेबल आपका 10,000 है, सन्ड्री डेटर आपके 1 लाख है एंड प्रोविजन इसमें से लेस किया हुआ है 10,000, यानी नेट वैल्यू है आपकी 90,000। स्टॉक आपका 2 लाख है, फर्नीचर आपका 50,000 है, कंप्यूटर आपका 3 लाख है एंड एयर कंडीशन आपका लास्ट में 1 लाख है और टोटल जो बैलेंस शीट है वो है आपकी 9 लाख की बैलेंस शीट है, यानी एसेट्स है जो टोटलिंग है वो कितनी है 9 लाख की। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैच कर लीजिएगा फिगर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको क्वेश्चन को राइट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। कैश इन हैंड 25,000, बैंक बैलेंस 1,25,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, सन्ड्री डेटर 1 लाख माइनस प्रोविजन है इसमें 10,000 का, तो नेट वैल्यू 90,000 है इसकी। स्टॉक 2 लाख का है, फर्नीचर हमारा 50,000 का है, कंप्यूटर हमारा 3 लाख का है एंड एयर कंडीशन हमारा 1 लाख का है, टोटल वैल्यू 9 लाख। ठीक है, अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में देखो इसने क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा है 1,60,000, सैलरी पेएबल 30,000, रिजर्व्स है हमारे 80,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा 30,000 का। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी 4 चीजें हैं। देन इसके बाद हमारे कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स में अमर की है 3 लाख की, तरुण की 1,80,000 की एंड अखिल की 1,20,000 की। तो ये आपके 3 कैपिटल्स हैं, टोटल आ रहा है कैपिटल्स का 6 लाख और टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड आ रही है आपके 9 लाख की। मैं दोबारा फिगर रिपीट कर देता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000, सैलरी पेएबल 30,000, रिजर्व्स 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। नाउ उसके बाद जो हमारी कैपिटल्स हैं वो है 3 लाख की और अमर की, तरुण की 1,80,000 की एंड अखिल की 1,20,000 की। तो टोटल जो हमारा आ रहा है वो है कैपिटल्स का 6 लाख एंड बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड का है हमारा 9 लाख। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। अब इसकी देखो आगे इसने क्या बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वाज एग्रीड टू बी 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ओल्ड क्या था बच्चे हमारा 5:3:2 हमारा ओल्ड रेशियो था एंड 2:2:1 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एग्रीड टू द फॉलोइंग, अब उन्होंने क्या क्या कंडीशंस रखी आगे देखिए वो किस कंडीशन से एग्री होते हैं। स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस बाय 2,000, इसमें आपका है फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, कंप्यूटर्स टू बी रिवैल्यूड टू 2,70,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख, यानी ये आपके रिवैल्यूएशंस में आपके एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं और गुडविल की वैल्यू है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में इसने बोला क्या है कि क्या हमें जो हमारे जो एसेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यू हो रही हैं उसके लिए क्या हमें रेवोल्यूशन अकाउंट ओपन करना है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट की रोल इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें आगे इन्फॉर्मेशन देनी है। द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग इस साल की उसमें ये एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज में चेंजेस नहीं करेंगे, ये इन्होंने बोला है एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी बैलेंस शीट जो आप नई बनाओगे ना भी हम बनाएंगे उसमें आपको किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस नहीं करने हैं एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल चेंज होगी बस और कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट, और उन्होंने क्या डिसाइड करा, दैट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी रिजर्व जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल बी कैरिड एट द सेम वैल्यू, यानी रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके सेम वैल्यू में ही जाएंगे, यानी ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब देखो उसमें करना क्या है, देखिए उन्होंने बोला है कि जो भी आपको शो करना है आपको उसका कैपिटल का उसका पर्टिकुलर अकाउंट नहीं ओपन करना है, ना ही आपको रिजर्व का अकाउंट ओपन करना है, ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ओपन करना है,
नहीं आपको किसी भी एसेट जो रिवैल्यूड हो उनके अकाउंट ओपन करने, यानी हमें विदाउट ओपनिंग एनी अकाउंट हमें इनके इफेक्ट को शो करना है। तो हम पहले की तरह करेंगे ना, इसमें जब आपने कोई भी अकाउंट नहीं शो करते और आपको इफेक्ट शो करना है तो किससे करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो हम क्या करेंगे, इनका जो इंक्रीज है डिक्रीज है हम केवल उनको लेंगे और उनकी टोटलिंग करके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो हम वही काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ, यहां पे देखिए हम यहां पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट चेंजेस एंड एडजस्ट, यानी जो भी हमारी अमाउंट चेंजेस हो रही हैं उनकी हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। और उनको हम फिर किस में चेंज करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हम एक अमाउंट निकाल लेते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट निकाल लेते हैं सबका टोटलिंग करके कि हमें नेट अमाउंट हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारे देखो चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू 2,20,000, यानी स्टॉक हमारा पहले कितना था, 2 लाख का था, अभी कितना हो गया 20,000। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, कितना 20,000 हमारा इंक्रीज इन स्टॉक आ रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 20,000 इंक्रीज इन स्टॉक कर देंगे। सेकंड आ रहा है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस बाय 2,000, यानी ये भी हमारे लिए क्या फायदा है, क्योंकि प्रोविजन हमारे लिए से हमारे एसेट कम करता है बट प्रोविजन ही कम हो रहा है, यानी हमारे लिए फायदा है। तो ये भी हम करेंगे क्या, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी मैंने डीडी लिखा हुआ है, डीडी का मतलब डाउटफुल डेट्स होता है। तो यहां पे आप लिखोगे 2,000, राइट। इसके बाद फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20%, यानी जो फर्नीचर है रिड्यूस हो रहा है यानी आपके लॉस हो रहा है, तो 20%। तो फर्नीचर हमारा कितने का है, फर्नीचर बाबू हमारा 50,000 का, यानी 50,000 का 20% कितना होगा 10,000। तो ये यहां पर आप माइनस करो और यहां पे आप लिखोगे डिक्रीज इन फर्नीचर, डिक्रीज इन फर्नीचर हमारा है 10,000 और इसको आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज करो ताकि हमें पता रहे कि माइनस फिगर है। कंप्यूटर टू बी रिड्यूस टू 2,70,000, देखो कंप्यूटर कितने रिड्यूस, कहां तक रिड्यूस हुआ, 2,70,000 तक था। कितने का, देखो कंप्यूटर 3 लाख का था, 3 लाख से कितना हो गया 2,70,000, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है 30,000 का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे डिक्रीज इन कंप्यूटर, कितना 30,000, यानी ये भी हमारा ब्रैकेट के अंदर क्लोज होगा, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। देन अब देखिए ये तो हमारा हो गया रिवैल्यूएशन का, ये हमारा जो नेट आ रहा है यहां तक हमारा रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट एंड लायबिलिटी, ये तो हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। बट जो हमारे रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो भी इसी में एडजस्ट होंगे, किसमें, आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने टॉपिक किया था ना एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सॉरी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, तो वो भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर भी वही सीन होगा, जितने भी हमारे रिजर्व्स होंगे, गुडविल होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, वो भी सारे सारा एक साथ ही हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिजर्व लेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हम क्या, रिजर्व, रिजर्व हमारे कितने के हैं, रिजर्व है हमारे 80,000 के, ये आप प्लस करोगे। देन हमारा आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी ऐड होगा क्योंकि लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आप क्रेडिट बैलेंस लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये आपका 30,000 ये भी ऐड हो जाएगा। नाउ एंड द गुडविल ऑफ द फर्म यानी 1 लाख, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, गुडविल भी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, कितने की 1 लाख की। तो देखिए ये सारी चीजें हमारे पास आ गई जो हमें लेनी थी, यानी हमारे पास टोटल फिगर आ गया। हमने इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट यहां तक कर दिया और इसके बाद हमने रिजर्व्स एंड गुडविल भी हमने ले ली, क्योंकि हमें इसको ना ही हमें गुडविल ना रिजर्व ना ही किसी चीज को हमें इनको अकाउंट्स में यानी इनके अकाउंट ओपन करके शो नहीं करना है, बट इनके इफेक्ट को हमें शो करना पड़ेगा, कैसे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इनको ओपन की, इनको सबको ऐड और लेस कीजिए। तो 20,000 प्लस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख, ये आपका आ गया बच्चों 1,92,000। ये नेट अमाउंट आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, नेट अमाउंट, जो ये सारी एडजस्टमेंट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे पार्टनर कितने हैं, देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा अमर हो गया, ये हमारा तरुण हो गया, एंड ये हमारा अखिल हो गया। ये हमारे हो गए 3 पार्टनर। ओल्ड माइनस न्यू हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसको अप्लाई करेंगे। ओल्ड 5/10, ओल्ड 3/10, ओल्ड 2/10 माइनस 2:2:1 का न्यू रेशियो है, तो 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5। सॉल्व कर लो इनको बच्चों, इनका रेशियो निकाल लो। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका एलसीएम 10 आ गया, इसका एलसीएम कितना है बाबू, 10 है। तो 10 ये 5 आ गया, माइनस 5 2 10 और 2 4, यानी 1/10। ये हमारा क्या है, प्लस में आया है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि प्लस में आया है ये। अब इसको देख लीजिए, ये कितना आ रहा है एलसीएम, इसका भी एलसीएम आएगा 10 हमारा, तो 3 माइनस 10 3, और ये आ जाएगा हमारा 4, यानी माइनस 1/10। तो ये हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि माइनस में है। और ये 2/10 जो इसको मिनिमाइज करोगे तो 1/5 हो जाएगा, और 1/5 माइनस 1/5 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, यानी इसको कुछ आपको करना ही नहीं है। तो जो आपकी जनरल एंट्री होगी वो केवल अमर और तरुण की होगी, जिसमें अरुण आपका क्रेडिट होगा और तरुण आपका डेबिट होगा 1/10 से। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास नेट अमाउंट ये है। अब इसकी आप जनरल एंट्री पास करो, तो जनरल एंट्री किसमें पास करनी है, हमें किसको क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, तरुण को डेबिट करना है, यानी तरुण अकाउंट डेबिट, ये आपका तरुण कैपिटल अकाउंट टू, क्या नाम है इसके बच्चे, अमर, टू अमर कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालोगे आप इसको, 1,92,000 इंटू बाय 1/10। सेम ऐसे ही इसको आप निकालोगे 1,92,000 इंटू 1/10, डेबिट कर दो इसको, तो कितना आ रहा है 19,200। तो देखिए ये हमारी आ गई जर्नल एंट्री, क्या आ गई हमारी ये जर्नल एंट्री। अब यहां पर देखो, जो हमारी इनकी जो कैपिटल है, तरुण का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितने से डेबिट हो रहा है, 19,200 से, और जो हमारी अमर की जो कैपिटल है वो कितने से क्रेडिट हो रही है, वो 19,200 से, यानी तरुण की जो कैपिटल है वो कम हो रही है 19,200 से, और जो अमर की जो कैपिटल है वो हमारी कम बढ़ रही है 19,200 से। यानी इनकी जो फाइनल जो कैपिटल आएगी, इन दोनों की जो फाइनल कैपिटल आएगी, अब आप यहां पर इसको आप कर सकते हो तरुण की कैपिटल और यहां पे अमर की कैपिटल। तो देखिए तरुण की जो कैपिटल कितनी है, तरुण की कैपिटल है 1,80,000, और अमर की जो कैपिटल है वो है 3 लाख। तो तरुण की कैपिटल में से आप माइनस करोगे 19,200, क्योंकि डेबिट बैलेंस ही है, और अमर की कैपिटल में आप प्लस करोगे 19,200। तो जो अमर की जो न्यू कैपिटल आएगी वो आएगी 3,19,200, और जो तरुण की जो कैपिटल आएगी वो आपकी आएगी 19,200 माइनस 1,80,000, यानी 1,60,800, यानी ये इनकी न्यू कैपिटल आएगी। और जो हमारा अखिल है इसकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज इसका जनरल एंट्री में कोई रोल नहीं है, यानी इसकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा एक पार्ट जहां पे हमने जनरल एंट्री फाइंड आउट की है और हमने कैपिटल फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो आप इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए, फिर हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि इसने बैलेंस शीट ही बोला हुआ है बनाने के लिए। तो ये तो हमारा था, ये
क्वेश्चन का हाफ पार्ट है जहां पे हमने क्या करा है, एक जनरल एंट्री पास की है विद द इफेक्ट ऑफ ऑल, यानी इसमें आपके रिवॉल्यूशन, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल सभी की एडजस्टमेंट इसमें क्या इंक्लूडेड हो चुकी है। ये सिंगल एंट्री बनी हमारी, ये हमने सारे के सारे इफेक्ट दिखा दिए और सारे इफेक्टों को दिखा के हमारी एक सिंगल एंट्री बन गई जिसका इफेक्ट आया हमारा 19,200 से। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी क्या फाइनली बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हमारा फॉर्मेट बन गया बैलेंस शीट का, लायबिलिटी एंड एसेट्स। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, इसमें जो भी हमारी पुरानी जो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है डिट्टो हमें वही सारी की सारी राइट डाउन कर देनी, क्योंकि हमें उसमें साफ साफ बोला हुआ है कि आपको जो भी हमारी बैलेंस शीट है उसकी वैल्यूज में चेंजेस नहीं करने। सबसे पहले हमारा क्या है, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है हमारा 25,000। देन बैंक बैलेंस है हमारा 1,25,000। देन इसके बाद बिल्स रिसीवेबल है हमारा 10,000। एंड हमारे इसके बाद सन्ड्री डेटर्स हैं 1 लाख के हैं, और इसमें से माइनस हुआ है प्रोविजन हमारा 10,000, ये हमारा प्रोविजन है जो माइनस हुआ है, तो नेट वैल्यू हमारी 90,000 आ गई है इसकी। स्टॉक है इसमें 2 लाख का। फर्नीचर है हमारा 50,000। कंप्यूटर है हमारा 3 लाख। एंड एयर कंडीशन है हमारा 1 लाख। तो दिस इज द एसेट साइड हमारी हो गई है, और टोटलिंग आ रही है इसकी 9 लाख की। तो हमें देखो यहाँ पर बच्चे को हमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लाइब्रेरी साइड बनाएंगे। तो लाइब्रेरी में देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारा 1,60,000। देन हमारा सन्ड्री पेबल है सन्ड्री पेबल हमारा 30,000 है। देन इसके बाद हमारे रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स हैं हमारे 80,000 के। देन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 30,000 के। हमें किसी वैल्यू में चेंजेस नहीं लाने हैं। नाउ अब हमारी आती है कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट किस किस के, अमर के, तरुण के एंड अखिल के। अब देखिए अमर का जो अब कैपिटल अकाउंट है जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में, इससे नहीं देखना क्योंकि अमर की हमें जनरल एंट्री में यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। तो अमर की जो कैपिटल है पुरानी वाली है देखिए 3 लाख,
जिसमें से हमें कितना उसको क्रेडिट करना है 19,200, यानी जो इसकी कैपिटल आएगी अमर की कितनी आएगी 3,19,200, क्योंकि इसकी कैपिटल 19,200 से क्रेडिट हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो हमें इसकी जो न्यू कैपिटल है वो लिखनी है अमर की 3,19,200। और तरुण की जो कैपिटल है देखिए वो हमारे 19,200 हमारी कम हो रही है, यानी इसका जो कैपिटल आएगी वो आएगी, ओल्ड कैपिटल कितनी है इसकी 1,80,000, और ओल्ड कैपिटल में से 1,80,000 में से हम 19,200 को हम क्या करेंगे लेस करके लिखेंगे। तो जो हमारी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 1,60,800। और अखिल की जनरल एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसकी कैपिटल हमारी सेम रहेगी। तो टोटल कितना रहेगा कैपिटल का 6 लाख, और जो बैलेंस शीट जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 9 लाख। तो देखिए बच्चों ये था आपका क्वेश्चन आज का, जो हमने इसको करा पूरा तरीके से। आप इसको और अच्छे तरीके से करिएगा, ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इसमें सारा का सारा खेल मेथड का है, क्योंकि आपके क्वेश्चन समझ में आता है, आपको दोनों मेथड आते हैं। आप रेवोल्यूशन अकाउंट भी बना सकते हो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, आपको बैलेंस शीट ही बनानी होती है, वो भी आपको जानते हो, ठीक है। बट आप अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो केवल मेथड्स में करते हो कि आपको कई बार क्वेश्चन में वो आपको नहीं बोलता कि आप रेवोल्यूशन अकाउंट बनाओ और आप बना देते हो। आप वो कई बार नहीं बोलता कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन आप वहां पे बना देते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। बट आपको यही चीज समझनी है कि हमें ये क्वेश्चन विदाउट रेवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, या विद रेवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, या फिर बैलेंस शीट में हमें वैल्यूज चेंज करनी है या नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक दो क्वेश्चंस और भी इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको इस टॉपिक इजीली समझ में आ जाए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और इसी टॉपिक का हम एक क्लास अभी और लेंगे जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसके और क्वेश्चंस भी ट्राई करो करने की, ताकि आपको प्रैक्टिस और अच्छी से हो जाए। और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज कि जो ये चैप्टर है ये अदर चैप्टर्स का बेसिक है। आपको यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बनाना सीखना है, क्योंकि यही आपको आगे भी करना है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप इसको और अच्छे तरीके से करेंगे आज जाके, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी और समझ में भी आया होगा। और बच्चों इसी तरह अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रमोट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। सो बच्चों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।